साईं राम। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। साईं संदेश को सुनने के लिए चुने एक फ़ोटो। ओम साईं राम। पहली फ़ोटो। वाद विवाद से बचें, महिलाओं की सलाह माने। आप बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, पुरानी चीज़ों से अधिक लाभ होगा। श्री साईं की कृपा से ही तुम्हें वह वस्तु मिलेगी जो तुम्हारे भाग्य में नहीं थी। श्री साईं को याद करो, गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम एक के बाद एक परेशानी से थक से गए हो, चिंता करते रहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम अपने पिछले समय को देखो तो जब जब तुमने चिंता की है तो क्या तुम्हें कुछ मिला है? नहीं ना। बल्कि जब तुम चिंता कर के हार गए और तुमने सब कुछ जिस क्षण मुझ पर छोड़ा है, उसी क्षण से तुम्हारी ज़िंदगी में परिवर्तन शुरू हो गया और तुम उस मुश्किलों से बाहर निकल आए। फिर हर बार ये चीज़ क्यों भूल जाते हो? क्या तुम उस दुख से बाहर नहीं आए थे जब मैंने तुम्हारा हाथ थामा? फिर तुम हर बार इस बार क्यों भूल जाते हो इस बात को कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ? अगर तुम अपना स्वभाव ऐसा बना लो कि जब भी परेशानी आए या सुख भी आए तब भी तुम उसे भगवान को ही समर्पित करते चलो, तो तुम्हें कभी कोई कष्ट का अनुभव ही नहीं होगा, क्योंकि तुम ये सीख जाओगे कि तुम्हें जीवन कैसे जीना है। और जीवन जीने के तरीके को सीखने के लिए तुम भगवत गीता भी पढ़ा करो और मेरा नाम स्मरण किया करो। साईं सच्चरित का एक पाठ भी अगर तुम रोज़ पढ़ोगे ना, तो उससे तुम्हारे मन को बहुत शक्ति मिलेगी और तुम्हारे जो बुरे विचार हैं वो भी मन से निकल जाएंगे। अगर तुम्हें कोई बुरा विचार आता है तो उस विचार की जगह मेरा नाम लेना शुरू करो। विचार तुम्हें क्या दे सकता है? विचार तो तुम्हें केवल परेशान करता है। इससे अच्छा है कि उस विचार से कहो कि हटो और मेरे साईं का नाम अपने मन में बोलते रहो। इससे तुम्हें बहुत प्रसन्नता भी मिलने लगेगी। यहाँ तक कि अगर तुम देखो कि जब तुम बीमार होते हो तो अगर तुम दवाई भी लेते हो तो वो दवाई भी एकदम से असर नहीं करती, तो भजन कीर्तन भी एकदम से तुम्हें तुम्हारे सारे दुखों से कैसे बाहर निकाल सकता है। जन्मों जन्मों के पाप तुम्हारे अंदर ही वास कर रहे हैं, फिर उन्हें निकालने के लिए थोड़ा समय तो अवश्य ही लगेगा ना। और तुम अपने मन को किसी अच्छे काम में लगाओ और व्यायाम भी किया करो। इससे तुम्हारा जो मन भटकता रहता है या जो गलत विचारों को अपने मन में ला कर परेशान करता रहता है, तो उससे तुम्हें थोड़ी सी मदद मिलेगी। तुम या तो कोई नई कला सीख सकते हो, जैसे गाना गाना या नाचना, या जो भी तुम्हारी इच्छा हो वो तुम करो। इसी से तुम्हारे मन कब शांत हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और अगर कुछ भी नहीं समझ पा रहे तो बस मंदिर जाओ, चाहे तुम्हारे पास जब समय हो तब जाओ। इससे तुम्हारे अंदर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर निकल जाएगी। मेरे बच्चे, परिवर्तन होने में थोड़ी तकलीफ़ तो अवश्य होती है, लेकिन उस परिवर्तन के बाद तुम्हें जो खुशी मिलेगी उससे तुम इतने प्रसन्न हो जाओगे कि उस परिवर्तन में होने वाले कष्ट को भी भूल जाओगे। बस मेरी इन बातों को याद करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और वैसे भी मैं तुम्हारे कष्ट को हमेशा ही कम कर देता हूँ।
ओम साई राम। ओम साई राम। दूसरी फ़ोटो। शिरडी जाएं या कम से कम श्री साईं का स्मरण करें, विभूति को अपने माथे पर लगाएं। आप विपत्ति से मुक्त होंगे। श्री साईं के आशीर्वाद से आपको सफलता मिलेगी। प्रार्थना करना। प्रार्थना और पूजा जारी रखें। ईश्वर को समर्पित हो जाओ, फिर इच्छा अनुसार चीज़ें होंगी। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी नौकरी की चिंता है, पर तुम अब ये चिंता मुझ पर छोड़ो और सिर्फ अपना कर्म करो। मैं तुम्हें अच्छी नौकरी भी दे दूँगा और जहाँ तुम नौकरी करना चाहते हो तुम्हें उसी जगह पर नौकरी मिल जाएगी। तुम किसी की भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पूरे परिवार का ख्याल रख रहा हूँ। और जो भी तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या करो, किसको दोस्त बनाओ और कहाँ जाओ, तो वो भी मैं तुम्हें जल्द ही बता दूँगा मेरे बच्चे। तुम्हें नए नए दोस्त भी मिलेंगे जो तुम्हारे मन की चिंताओं को दूर करेंगे। तुम याद करो, जब बचपन में तुम दुखी होते थे तो क्या करते थे। तुम अपने बचपन को याद करो कि तुम ऐसी पहले आने वाली मुसीबतों से कैसे लड़ा करते थे। उससे तुम्हें ज़रूर कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। और तुम थोड़ा ध्यान किया करो और प्राणायाम भी किया करो। इससे तुम्हारे अंदर चलने वाले जो भी विचार हैं या भावनाएं हैं उन्हें नियंत्रित करने में तुम्हें मदद मिलेगी। हो सके तो जल्दी उठा करो सुबह, इससे तुम्हारी दिनचर्या में तुम्हें सहायता मिला करेगी। और जो काम जब करना है उसे तभी किया करो। अगर तुम किसी काम को टालते जाओगे तो वो और ज़्यादा तुम्हारे ऊपर भार बनकर लौट कर आएगा। इसीलिए अगर तुम थोड़ा थोड़ा काम हर वक्त करते रहो जो ज़रूरी है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है। और तुम डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरा ध्यान किया करो और मेरे मंदिर आया करो और मेरी जो उदी तुम्हारे पास है उसे जल में मिलाकर प्रार्थना कर कर पिया करो। इससे तुम्हारे अंदर के रोग भी दूर होंगे। और हनुमान चालीसा का भी नित्य पाठ किया करो। इससे तुम्हारी विषय वासना भी दूर होंगी और तुम्हारा मन स्थिर होगा और अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित होगा। तुम्हें परीक्षा में सफलता भी अवश्य मिलेगी। ओम साई राम। ओम साई राम। तीसरी फ़ोटो। तुम चिंता क्यों करते हो? बहुत जल्द आपका भाग्योदय होगा। साईं तुम्हें बीच मझधार में नहीं छोड़ेंगे। भविष्य की तलाश में आपकी जीत निश्चित है। साईं से प्रार्थना करते रहो। आप परेशानियों से थके हैं ना? श्री साईं को याद करो, आप भाग्यशाली हैं। सब ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम जीवन में प्रेम चाहते हो, खुशी चाहते हो। हर कोई चाहता है ये, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तुम उस परमात्मा के बच्चे हो जो अपने आप में प्रेम का भंडार है। वरना क्या तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचाता? फिर तुम ये क्यों भूल जाते हो कि प्रत्येक आत्मा इस कष्ट को भोग रही है इस धरती पर आकर। और मरने के बाद स्वर्ग या नर्क भी कोई स्थायी अवस्था नहीं, केवल मोक्ष और उस परमात्मा में समाहित हो जाना ही तुम्हें इन सब चक्करों से दूर हटा देगा। मोक्ष का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें कोई विचार नहीं रहेंगे, तुम्हारी कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, पर तुम खुद में ही संपूर्ण हो जाओगे और तुम्हें ये अनुभव होगा कि तुम स्वयं परमात्मा के अंश हो। इसीलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। अपने आप की चेतना को बढ़ाओ। ये चिंता
ये चिंता कभी ख़त्म नहीं होती मेरे बच्चे। तुम किसी भी विषय के बारे में सोचो और तुम्हारे मन में चिंताएं उत्पन्न हो जाएंगी। तुम किसी इंसान के बारे में सोचो, किसी रिश्ते के बारे में सोचो, तो तुम्हारे मन में चिंताएं हो जाएंगी। लेकिन इस धरती पर अगर तुम्हें निश्चिंत होकर जीवन जीना है, अगर तुम्हें खुश होकर जीवन जीना है, तो तुम सिर्फ़ और सिर्फ भगवान की शरण में आ जाओ और उनका नाम स्मरण करते रहो। शुरुआत में तुम्हें ये बहुत कठिन लग सकता है, तुम्हारे मन में अनेकों अनेक बुरे विचार आ सकते हैं, पर ये विचार असल में आ नहीं रहे होते, बल्कि तुम्हारे मन से निकल रहे होते हैं। और ये विचार तुम्हें परेशान करेंगे कि तुम भजन कीर्तन छोड़ो, नाम जाप को छोड़ दो, लेकिन तुम्हें नाम जाप करते रहना है। फिर देखना कि तुम्हें क्या आनंद होता है। तुमने कभी किसी साधु संत या सन्यासी को देखा है? वो किस प्रकार आनंद में रहते हैं? वो इसलिए आनंद में रहते हैं क्योंकि उन्हें ये स्वीकार कर लिया है कि मेरा परमात्मा मुझे जिस परिस्थिति में रख रहा है वही मेरे लिए उत्तम होगी, और इसीलिए मैं सिर्फ भजन कीर्तन करते करते इस संसार से परमात्मा में ही मिल जाऊंगा। और मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे भगवान के नज़दीक में मिलने का इतना अनुभव हो रहा है, वरना बहुत से लोग तो भजन कीर्तन भी नहीं कर पाते। अगर तुम कर पा रहे हो तो इसे भाग्यशाली समझो, और जो भी तुम्हारे जीवन में कर्म आ रहे हैं उन्हें करते रहो। कर्म को पीछे छोड़कर अगर तुम अकेले पूजा करोगे तो वो भी उचित नहीं होगा। बस पूजन तुम्हें, जो भी तुम पूजा करते हो या तुम नाम जाप करते हो, उसे करते रहो, पर अपना कर्म भी करते रहो, क्योंकि जब तुम्हें इस संसार के दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करना है, मोक्ष दिलाना है, और उसके लिए तुम्हें मजबूत बनना सीखना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे अपना माता पिता, गुरु, भाई बहन जो मानना चाहो वो मानो। मैं उसी रूप में तुम्हारे साथ आ जाऊँगा। तुम्हें मेरा अनुभव भी जल्द ही होगा। मैं तुम्हें जल्द ही मिलने आऊँगा। अब वो चाहे स्वप्न में मिलने आओ या किसी और तरीके से, तुम मेरे होने का एहसास कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। किसी भी चीज़ की चिंता मत करो, मैं हूँ ना। जब तक तुम खुद पर भार उठाए रहोगे तुम्हें चिंता होगी, लेकिन जिस दिन तुम ये सोचोगे कि मेरी सारी चिंता मेरे साईं लेंगे, उस दिन तुम सुखी हो जाओगे।